प्रेजेंटिंग द एवेंजर्स। इस कहानी की शुरुआत होती है एक आवाज से। ये आवाज होती है द अदर्स की, जो एलियंस की चित्तौरी सेना का लीडर है। वो कहता है कि टेसरेक्ट जाग चुका है, जो ब्रह्मांड के एक बहुत छोटे से ग्रह पृथ्वी पर है। वहाँ के लोग उसकी एनर्जी को यूज करना चाहते हैं, पर वो उसकी एनर्जी को उतनी अच्छी तरीके से यूज नहीं कर सकते जितना कि हमारा लीडर कर सकता है, जिसका नाम थैनोस है। थैनोस वो है जो पूरे ब्रह्मांड पर अपना कब्जा करना चाहता है। चित्तौरी सेना का लीडर अदर लोकी को एक खास हथियार देता है जो थैनोस ने उसके लिए भिजवाया है। वो कहता है कि एक बार टेसरेक्ट पाने के बाद मेरी चित्तौरी सेना तुम्हारा साथ देने के लिए पृथ्वी पर आएगी और इंसानों को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। लोकी को पता है कि टेसरेक्ट कहां पर है, जैसा कि हमें थॉर मूवी के अंत में दिखाया था कि निक फ्यूरी टेसरेक्ट लेकर डॉक्टर एरिक के पास जाते हैं और उस वक्त वहां पर लोकी भी था जो कि इनविजिबल था। अब सवाल ये उठता है कि निक फ्यूरी के पास टेसरेक्ट कहां से आया। जैसा कि हमने कैप्टन मार्वल मूवी के अंत में देखा था कि सन 1995 में एलियन बिल्ली टेसरेक्ट को निगल जाती है, लेकिन बाद में वो उसी टेसरेक्ट को निक फ्यूरी के डेस्क के ऊपर उगल देती है, इसीलिए टेसरेक्ट निक फ्यूरी के पास होता है। अब दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी अपनी लैब में जाते हैं जहां पर टेसरेक्ट है। वहां पर डॉक्टर एरिक निक फ्यूरी को बताते हैं कि टेसरेक्ट अपने आप ही एक्टिव हो चुका है। हम कई बार उसे बंद भी कर चुके हैं, लेकिन वो अपने आप ही ऑन हो जाता है। हम उसे चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और इसके बाद टेसरेक्ट एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाता है, जिससे एक वार्म होल खुलता है और उस वार्म होल से लोकी हमारी दुनिया में आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद वो हॉकाई को उस हथियार से जो थैनोस ने उसे दिया है अपने वश में कर लेता है, साथ ही डॉक्टर एरिक को भी। निक फ्यूरी यहाँ से टेसरेक्ट लेकर जाना चाहता है, लेकिन लोकी उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि इसकी मुझे जरूरत है, मैं बहुत जल्दी तुम सबको आजाद कर दूंगा, आजादी से, यानी कि वो पूरी दुनिया को तबाह करने की बात कर रहा है। इसके बाद वो टेसरेक्ट लेकर यहाँ से निकल जाता है और निक फ्यूरी समझ जाते हैं कि अब कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, इसीलिए वो स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका के पास जाता है। वो उसे कहता है कि तुम टेसरेक्ट के बारे में बहुत कुछ जानते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारा साथ दो। वहीं निक फ्यूरी ब्लैक विडो को हिंदुस्तान के कलकत्ता शहर में भेजते हैं, जहां पर हल्क पूरी दुनिया से छुप कर रह रहा होता है। यहाँ पर वो एक डॉक्टर का काम करता है और हल्क को भी इस मिशन के लिए बुलाया जाता है। और अब हल्क, कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो एक पानी के शिप में मिलते हैं, लेकिन अगले पल ये पूरा का पूरा शिप हवा में उड़ जाता है। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जिससे वो इस शिप को पूरी तरह से दुनिया की नजरों से गायब कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एरिक और हॉकाई को दिखाया जाता है जो अब लोकी के लिए काम करते हैं। ये दोनों लोकी के वश में है। डॉक्टर एरिक हॉकाई को बताते हैं कि उन्हें इरिडियम की जरूरत है। ये एक ऐसा पदार्थ है जो उल्का पिंड से निकलता है और धरती पर बहुत कम पाया जाता है। अब यहाँ पर लोकी भी आ जाता है। डॉक्टर एरिक उसे बताते हैं कि उन्हें इरिडियम की जरूरत है। दरअसल ये लोकी के लिए एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जो अंतरिक्ष में एक वार्म होल को खोलेगी। ये एक ऐसा दरवाजा होगा जहां से अदर की चित्तौरी सेना हमारी दुनिया में आकर इंसानों का हमेशा के लिए खात्मा कर देगी। हॉकाई लोकी को बताता है कि अगर तुम्हें इरिडियम चाहिए तो इसके लिए तुम्हें जर्मनी जाना पड़ेगा। इरिडियम तुम्हें वहीं पर मिलेगा। शील्ड को लोकी की लोकेशन मिल जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि लोकी इस वक्त जर्मनी में है। निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका को जर्मनी भेजते हैं। वही जर्मनी में दिखाया जाता है जहां पर लोकी एक पार्टी में जाता है और उस आदमी को मार देता है जिस आदमी की आंख के रेटिना से वो सेफ खुलेगा जिसके अंदर इरिडियम है। लोकी उसकी आंख की कॉपी होकाई को भेजता है जिससे सेफ खुल जाता है और अब होकाई को इरिडियम मिल जाता है जिससे ये टेसरेक्ट की पावर को स्टेबलाइज कर सकते हैं। वही लोकी अब यहाँ पर इंसानों को डराना शुरू कर देता है। वो कहता है कि सब मेरे आगे घुटने टेक दो, लेकिन यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो लोकी के आगे घुटने टेकने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। लोकी उस पर अपने हथियार से प्रहार करता है, लेकिन तभी वहां पर कैप्टन अमेरिका आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद कैप्टन अमेरिका और लोकी के बीच में लड़ाई होती है, पर जब यहाँ पर आयरन मैन आ जाता है तो लोकी इन दोनों के सामने टिक नहीं पाता और उसे अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। लोकी अब इनकी गिरफ्त में है। जब लोकी को ये दूसरी जगह प्लेन से ले जा रहे होते हैं तभी बिजलियां चमकना शुरू हो जाती है और जैसे ही अपने प्लेन का दरवाजा खोलते हैं तो वहां पर थॉर आ जाता है जो कि बिजलियों का देवता है। वो अपने भाई को वहां से लेकर निकल जाता है। थॉर लोकी से कहता है कि हमें लगा था कि आप मर चुके हैं, हमें वो टेसरेक्ट चाहिए जो तुम्हारे पास है, तुम्हें पता नहीं कि वो कितना खतरनाक है। वो टेसरेक्ट हमारे हवाले कर दो और हमारे साथ वापस एस्गार्ड यानी कि घर चलो। लोकी कहता है कि मेरे पास टेसरेक्ट नहीं है। थॉर गुस्से से अपना हथौड़ा उठा लेता है, पर इससे पहले कि वो लोकी पर वार करता, आयरन मैन यहाँ पर उसे अपने साथ उड़ाकर दूर ले जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे से लड़ी रहे होते हैं कि यहाँ पर कैप्टन अमेरिका आ जाता है और वो इन दोनों को लड़ने के लिए मना करता है। वो थॉर से कहता है कि अपना हथौड़ा नीचे रखो। इस बात से थॉर को गुस्सा आता है क्योंकि वो अपना हथौड़ा जमीन पर नहीं रख सकता और वो कैप्टन अमेरिका
अमेरिका के ऊपर हमला करता है। कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड आगे कर देता है जो एक नायाब धातु से बनी हुई है। उससे एक ऐसी तरंग पैदा होती है कि थॉर खुद दूर जाकर गिर जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि लोकी अब शील्ड की गिरफ्त में है। थॉर भी इनके साथ है क्योंकि वो समझ चुका है कि इन सब का एक ही मकसद है और वो है टेसरेक्ट को वापस पाना। थॉर इन्हें चित्तौरी सेना के बारे में बताता है कि जल्द ही वो धरती पर आकर इंसानों से युद्ध करना चाहते हैं और उनकी अगुवाई लोकी करेगा। यहाँ पर अब आयरन मैन भी आ जाता है। वो बताता है कि लोकी ने इरिडियम चोरी इसलिए किया क्योंकि वो उससे टेसरेक्ट की पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, पर टेसरेक्ट को चलाने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी जो उन्हें सिर्फ मेरी कंपनी स्टार्क टावर से मिलेगी, क्योंकि स्टार टावर को एनर्जी आर्क रिएक्टर से मिलती है। वो अपने आप 1 साल तक चल सकती है। अब कुछ देर बाद यहाँ पर निक फ्यूरी भी आ जाता है और इन सबको पता चल चुका है कि बहुत वक्त से शील्ड भी टेसरेक्ट से खतरनाक हथियार बनाने की कोशिश कर रही है। निक फ्यूरी कहता है कि ये सब थॉर की वजह से हुआ। 1 साल पहले जब वो हमारी दुनिया में आया तब हमें पता चला कि हमारी दुनिया से भी बाहर लोग रहते हैं और वो कभी भी हमारी दुनिया में आ सकते हैं, और एक यही कारण था कि हम खतरनाक हथियार बना रहे थे। वहीं बाहर दिखाया जाता है जहां पर हॉकाई आ चुका है जो कि पूरी तरह से लोकी के कब्जे में है। वो इनके फ्लाइंग हेली कैरियर पर विस्फोट करता है जिससे एक इंजन खराब हो जाता है और अब ब्रूस बैनर को गुस्सा आना शुरू हो जाता है, और जब ब्रूस बैनर को गुस्सा आता है तो वो हल्क में कन्वर्ट हो जाता है और चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। दरअसल लोकी भी यही चाहता था कि ब्रूस बैनर हल्क बन जाए ताकि वो पूरे एयरक्राफ्ट को तबाह कर दे, और जब एक फाइटर जेट हल्क के ऊपर गोलियां चलाता है तो वो उसे कूद कर पकड़ लेता है। वो उस फाइटर जेट को क्रैश कर देता है, पर साथ ही वो भी जमीन की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लोकी अब कैद से आजाद हो चुका है और उसके सामने थॉर होता है। थॉर उसे वापस सेल के अंदर डालने की कोशिश करता है, पर लोकी अपनी मायावी शक्ति से गायब हो जाता है, जिस वजह से गलती से थॉर सेल के अंदर चला जाता है। लोकी सेल का दरवाजा बंद कर देता है और उसे एयरक्राफ्ट से नीचे गिरा देता है। वो सेल तेजी से जमीन की तरफ गिरना शुरू हो जाता है, पर इससे पहले कि वो जमीन से टकराता थॉर उससे बाहर निकल जाता है। वहीं एयरक्राफ्ट में दिखाया जाता है कि हॉकाई अपने तीर से इस एयरक्राफ्ट के दूसरे इंजन को भी बंद कर देता है। इसके बाद वहां पर ब्लैक विडो आ जाती है और वो हॉकाई से लड़ती है। लड़ाई के दौरान हॉकाई के सिर पर बहुत तेज चोट लगती है जिससे वो वापस अपनी सेंसेस में आ जाता है, यानी कि लोकी के वश से अब वो आजाद हो चुका है। वहीं कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को दिखाया जाता है जो एयरक्राफ्ट के इंजन को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अब दोनों इंजन बंद हो चुके हैं, इसीलिए वो बहुत तेजी से जमीन की तरफ गिर रहा होता है। पर आयरन मैन खुद इंजन के पैनल को घुमाना शुरू कर देता है जिससे इंजन एक बार फिर से स्टार्ट हो जाता है। वहीं लोकी को दिखाया जाता है जिसके सामने फिल कॉल्सन है जो कि शील्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंट है। वो फिल कॉल्सन को मारकर और उस हथियार को लेकर जो उसके लिए थैनोस ने भिजवाया था इस जगह से निकल जाता है। फिल कॉल्सन की मौत से सब बहुत दुखी होते हैं और उसकी मौत से सभी सुपर हीरोज इकट्ठा हो जाते हैं। निक फ्यूरी का यही प्लान था। वो सुपर हीरोज की एक टीम बनाना चाहता था जिसका नाम उसने रखा था द एवेंजर्स। टोनी स्टार्क को पता चल जाता है कि लोकी अब स्टार्क कंपनी जाएगा क्योंकि जो ऊर्जा की जरूरत उसे है वो सिर्फ उसे वहीं पर मिल सकती है। और जब टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन उस जगह जाता है तो वो देखता है कि वहां पर डॉक्टर एरिक है और वो उस मशीन को स्टार्ट कर चुके हैं जिसके अंदर टेसरेक्ट है। टोनी स्टार्क इसे ब्लास्ट करने की कोशिश करता है पर उसका कंप्यूटर बताता है कि इसे अब बंद नहीं किया जा सकता। इसके चारों तरफ एक बहुत मजबूत सुरक्षा दीवार है और कुछ ही पलों के बाद उससे एक बहुत तेज रोशनी निकलती है जो आसमान में एक ब्लैक होल को खोल देती है और वहां से चित्तौरी सेना अब हमारी दुनिया में आना शुरू हो जाती है। सारे एवेंजर्स चित्तौरी सेना से लड़ना शुरू कर देते हैं। वहीं थॉर को दिखाया जाता है जो अपने भाई लोकी से लड़ रहा होता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें इस पोर्टल को बंद करना होगा जिससे चित्तौरी सेना हमारी दुनिया में आ रही होती है। लोकी कहता है कि इसे बंद नहीं किया जा सकता और इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध के बाद लोकी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है पर उसकी छड़ी वहीं पर छूट जाती है। और अब ब्रूस बैनर को दिखाया जाता है जो सबसे देर से आता है। ठीक उसी वक्त आयरन मैन अपने पीछे यहाँ पर चित्तौरी सेना के एक बहुत बड़े स्पेसशिप को ले आता है जिसके कवच को भेदना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। कैप्टन अमेरिका ब्रूस बैनर से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, ये सही वक्त है गुस्से में आने का। ब्रूस बैनर कहता है कि यही मेरा राज है, मैं हमेशा गुस्से में रहता हूँ। और इसके बाद वो हल्क में बदल जाता है और एक ही पंच में चित्तौरी सेना के उस विशाल स्पेसशिप को धराशायी कर देता है। लेकिन एक स्पेसशिप गिरने से उनके पोर्टल से 2 और वैसे स्पेसशिप बाहर आ जाते हैं। दरअसल पोर्टल से लगातार चित्तौरी सेना हमारी दुनिया में आ रही होती है और ये सब एवेंजर्स उसका मुकाबला कर रहे होते हैं। वहीं अब हल्क लोकी तक पहुंच जाता है। लोकी उसे कहता है कि तुम्हें अपने घुटने मेरे सामने टेकने होंगे क्योंकि हम देवता हैं और तुम आम इंसान हो। हल्क को इस बात से गुस्सा आता है और वो लोकी को बहुत बुरी तरह से पटकता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। वहीं डॉक्टर एरिक को दिखाया जाता है जो वापस अपने सेंसेस में आ चुके हैं, यानी कि वो लोकी के वश से बाहर निकल चुके हैं और वो वहां पर ब्लैक विडो को बताते हैं कि अगर हमें टेसरेक्ट को बंद करना है तो हमें लोकी की शाही छड़ी चाहिए जो उनसे कुछ दूरी पर पड़ी होती है। वहीं निक फ्यूरी को दिखाया जाता है जिसे ऑर्डर मिलते हैं कि मैनहट्टन पर परमाणु हमला कर दो ताकि वहां पर सारी चित्तौरी सेना और साथ ही टेसरेक्ट वाली मशीन जिससे पोर्टल खुला हुआ है वो सब का सब तबाह हो जाए। लेकिन निक फ्यूरी ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि मैनहट्टन शहर में और भी बहुत सारी
सारे लोग हैं, लेकिन निक फ्यूरी की बात नहीं सुनी जाती क्योंकि हाई कमांड पूरी दुनिया को खतरे में नहीं डालना चाहती। इसीलिए वहां से एक फाइटर जेट उड़ जाता है। निक फ्यूरी आयरन मैन को बताता है कि जिस जगह पर तुम हो यानी कि मैनहट्टन पर बहुत जल्दी परमाणु हमला होने वाला है। यहाँ से एक जेट उड़ चुका है। आयरन मैन के सूट की पावर लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो उस तरफ उड़ जाता है जिस तरफ से मिसाइल को छोड़े जाने वाला है और तभी मिसाइल छोड़ दी जाती है। वहीं ब्लैक विडो के पास अब लोकी की शाही छड़ी है। वो सबको बताती है कि वो इस पोर्टल को यानी कि टेसरैक्ट को बंद कर सकती है। आयरन मैन उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि एक मिसाइल छोड़ी जा चुकी है, 1 मिनट में वो मैनहट्टन तक पहुंच जाएगी, लेकिन मैं जानता हूं कि उसे कहां भेजना है। वो मिसाइल को पकड़ लेता है और उसका रुख सीधा उस तरफ कर देता है जिस तरफ से चित्तौरी सेना हमारी दुनिया में आ रही होती है, यानी कि वार्म होल की तरफ। वो मिसाइल लेकर वार्म होल में एंटर कर जाता है और तभी उसके सूट की पावर खत्म हो जाती है। वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है और मिसाइल चित्तौरी सेना की मदरशिप से टकरा जाती है, जिससे एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और धरती पर जितने भी चित्तौरी सेना के सैनिक होते हैं वो सब के सब अपने आप ही गिरना शुरू हो जाते हैं। नताशा लोकी की शाही छड़ी से टेसरैक्ट को बंद कर देती है, जिससे वार्म होल बंद होना शुरू हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो पूरा बंद होता, वहां से आयरन मैन बाहर आ जाता है, लेकिन अब वो उड़ नहीं सकता, इसीलिए वो लगातार जमीन की तरफ गिर रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि वो जमीन से टकराता, हल्क उसे पकड़ लेता है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि थॉर ने लोकी को बंदी बना लिया है और वो अपने साथ उसे और टेसरैक्ट को लेकर अपनी दुनिया एसगार्ड में जा रहा है। ये दोनों टेसरैक्ट की पावर से वापस अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। वहीं सभी एवेंजर्स भी अपनी अपनी जिंदगियों में वापस लौट चुके हैं। इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि चित्तौरी सेना का लीडर अदर वो थैनोस के पास जाता है और उसे कहता है कि हम इंसानों से जंग हार गए। जैसा कि लोकी ने कहा था कि इंसान कमजोर और डरपोक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहादुरी से सामना करते हैं। इंसानों को चुनौती देने का मतलब है मौत को गले लगाना। और तभी हमें थैनोस की एक झलक दिखाई जाती है, जिसके चेहरे पर एक हंसी होती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2012 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8। इस मूवी का बजट था $220 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $1.519 बिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।